खुश नहीं हैं। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से किस तरह से बात करते हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं खुश हूँ। आप खुश नहीं है। मैंने कहा, आपकी बात कुछ हद तक सही है। हो सकता है आपने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। आप बताइए, आपका मकसद क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा। जो भी कहना है साफ साफ कहिए, क्लियर कहिए, क्योंकि बातों को गोल गोल करके घुमाकर बात करना न तो मुझे पसंद है और न ऐसी बातें सुनने की आदत है, और न ही मैं सुनना चाहता। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपनी बात मेरे सामने रखी। मैंने लास्ट में एक ही बात कही, साहब आप करिए, ये काम हमारे बस का नहीं है। इतना ही कहा था, उस व्यक्ति ने मेरे दिमाग में सफलता प्राप्त करने का वायरस छोड़ दिया। मेरे दिमाग में कीड़ा छोड़ दिया, ताकि ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उस अजनबी व्यक्ति की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने बहुत सोच विचार किया, मन बनाया। एक ही रिजल्ट निकला कि मुझको नहीं करना। मैं अजनबी व्यक्ति को टाल रहा था, मगर वे जानते थे मनोज जी में वो क्वालिटी है। मनोज जी में डायमंड शिप है। मैं अजनबी व्यक्ति को टाल रहा था, मगर अजनबी व्यक्ति टालने वालों में से नहीं था। अजनबी व्यक्ति अपने आप को इतना स्ट्रांग बना रखा था कि मनोज जी की जिंदगी बदलनी है। फिर बोले, मनोज जी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके सपने छोटे हैं। आप जरा अपनी दुकान से बाहरी दुनिया में झांक कर देखो। आपको पता चलेगा वास्तव में मेरा सपना कितना सीमित है। अजनबी व्यक्ति ने कहा, छोड़ो मनोज जी, आने वाले नहीं हैं। अजनबी व्यक्ति को लगने लग था, ये आदमी आदत से मजबूर है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस अजनबी व्यक्ति से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अजनबी व्यक्ति शनिवार की शाम को फिर मेरे पास आते हैं। मैंने अजनबी व्यक्ति से कहा, मेरे सारे सपने मेरी दुकान से पूरे हो रहे हैं, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगले सप्ताह सुबह सुबह आ रहे हैं। मैं अपनी दुकान में साफ सफाई करके बैठा ही था। सामने से आते हुए मैंने उस अजनबी व्यक्ति को देखा। मेरा दिमाग घूम गया और मैंने कहा, आप अपनी जिंदगी बदलो, मेरी जिंदगी बदल रही है। मैंने बच्चों के नाम LIC करा रखी है। मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अजनबी व्यक्ति हर सप्ताह आते थे, कभी मोटर लेकर, कभी सीलिंग फैन लेकर। वो एक बहाना था, असल में वो मेरे से मिलना चाहते थे। ये सिलसिला लगभग 1.5 साल 15122012 तक चलता रहा। मैं मना करता रहा, वो आते रहे। इसी बीच मैंने उनकी बात सुनी और 62 विजय असफलता पर लिए ATM पर गया। ATM मशीन में काट दिया, पैसे नहीं निकले। वापस घर पर आने के बाद मैंने सेल्फ चेक दिया। मेरा रजिस्ट्रेशन अगले दिन 11:30 बजे कर दिया गया और हम काम करने लगे। मेरे साथ लोग आते चले गए, आते रहे, पता नहीं लगा कब मेरे साथ 250 लोग हो गए। फिर पता लगा कि वास्तव में जिसके पीछे लोग चलते हैं वही व्यक्ति लोगों को पैसा कमाना सिखा दे। नेटवर्क से बहुत बड़ी इनकम आती है जो अकेला चलता है। उसको इनकम नहीं आती, सोच लिया, समझ गया, बस एक ही धुन सवार थी कि अगर अब कुछ करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है, मुझको भी अमीर बनना है, मुझको भी वंश का इतिहास लिखना है। पता नहीं था कैसे कर पाऊंगा। बस एक ही धुन सवार थी, पैसा 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 कमाना, और पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने सपनों को सच करने के लिए, सफल होने के लिए आगे बढ़ता चला गया। प्रोग्राम देखने का मन बना लिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई अजनबी व्यक्ति आपसे आपकी सफलता के बारे में बात करें तो सबसे पहले आगे बढ़कर वेलकम करना चाहिए। फिर पूछिए, बताइए सर क्या काम है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी में एक व्यक्ति आया जिनका नाम है किरण पाल जी, और मैं मालीवाड़ा चौक पर जा रहा था जहाँ से मुझे कॉपर खरीदनी थी।
वहीं पर मेरी मुलाकात मी किरण पाल जी से हो गई। मेरे पास 6,500 रुपये की पेमेंट थी। मैं लेकर लौट रहा था। इसी रास्ते पर मी किरण पाल जी की रेफ्रिजरेशन की दुकान थी। जैसे ही मैं दुकान के सामने से जा रहा था, मेरे नमस्ते करने पर बोले, मनोज जी यहाँ आओ। मैंने अपनी बाइक खड़ी की, चाय पानी की। मी किरण पाल जी बोले, मनोज जी आज शनिवार है, कल 9 बजे हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है, जिस कंपनी में हम काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम चाहते हैं वहां पर आप भी आओ और देखो कैसे लोग सफल हो रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आपको भी अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा। मैंने तुरंत पूछा, क्या कोई पार्टी है या शादी है? हाँ, ऐसा ही है। मैंने उनकी बात मान ली क्योंकि हमारे दूर के रिश्तेदार थे। हम कैसे उनकी बात टालते और बोले, सेविंग करके आना, टिप टॉप लगना। मैंने कहा जरूर आऊंगा। कुछ तो बात है जो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। मैं संडे की सुबह 9:30 पहुंच गया। मैंने देखा इतना अच्छा वेलकम, जरूर कोई बात है। जब मैंने अंदर एंट्री की, मानो जैसे शादी के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मैं लेट हो गया हूँ। बस यही एक वह जगह थी जहाँ से मुझे लगा मेरी लाइफ के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने प्लान को बड़े ध्यान से देखा और सुना। लास्ट में सामने मंच पर जो व्यक्ति क्लोजिंग कर रहे थे, जब 10% की बात आई, मैंने कहा, एक व्यक्ति एक साल में 10 लोगों को लेकर आता है, 10 लोग x 10 = 100, 100 लोगों का नेटवर्क बन जाता है। 4 साल में 40 से 50 लाख रुपए कमा सकता है। मेरी समझ में ये डाटा आ गया और मैंने उसी समय रुपए 6,500 की पेमेंट मेरी जेब में रखी हुई थी, मैंने निकालकर मिस्टर प्रेम जी से कहा, मेरा रजिस्ट्रेशन करो। प्रेम जी ने कहा, आप प्रोग्राम पूरा देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। मानो मेरे अंदर आग लग गई और मैं रह न सका। जैसे ही प्लान समाप्त हुआ, मंच पर जो व्यक्ति बोल रहा था, मैंने पूरी बात सुनी, प्लान पूरा समझ चुका था। जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म अगर कोई है वो यही है, बाकी पैसे देने के। एक समय था जब राजा महाराजाओं का राज था। एक समय की बात है, भारत में जब राजा महाराजाओं का राज था। एक बड़ी सभा हुई, उस सभा में बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया। जब सभागार सज गई तब एक राजा ने कहा, सभी राजाओं को बुलाया जाए। मगर पता नहीं चल पाया कि सभा क्यों बुलाई गई और कुछ ही देर में एक कुबड़ा लाठी के सहारे सभागार में दाखिल हुआ तो वहां सभा में बैठे राजा हंसने लगे और जोर जोर से हंसे, और जैसे ही सभी राजा हंसते हंसते एकदम चुप हुए तो कुबड़ा बूढ़ा हंसा और इतनी जोर से हंस रहा था। राजा बोले, हाँ भाई, आप क्यों हंसे? बूढ़ा बोला, आप क्यों हंसने लगे? बोले, आपको देखकर। क्या मैं इतना खूबसूरत हूँ? बोले, नहीं, आपकी चमड़ी कटी फटी सी है। इसलिए बूढ़ा बोला, अच्छा, मैं इसलिए हंसा, इस सभा में ज्ञानी बुलाए थे, मगर मैं देख रहा हूँ यहाँ सबके सब मूर्खों की सभा है, ज्ञानी है ही नहीं। राजा गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, इस व्यक्ति को मेरी नजरों से दूर ले जाकर फांसी दे दो, मार दो। फिर बूढ़ा बोला, ये मेरी चमड़ी को देखकर हंसे, क्या ये लोग वज्र के बने हैं? ये सब के सब राजा चमड़ी के बने हैं, गोरे हैं या काले? फिर चमड़ी से इतना भेदभाव क्यों है? बूढ़े ने साबित कर दिया कि भारत ही नहीं, पूरे संसार में सबके सब इंसान हैं। फिर गोरे और काले, जातिवाद के नाम पर क्यों लोग लड़ते हैं? हम सब एक इंसान हैं। इंसानों की तरह रहना चाहिए, न कि जानवरों की तरह, क्योंकि जानवर जानवर ही हैं। आप जानवरों को देख लो, जानवर भी ग्रुप में रहते हैं। इतनी एकता होती है जानवरों में।
इस बात से एक चीज साबित हो गई है कि व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, अगर थोड़ी बहुत बुद्धि है सफल हो सकता है, नहीं तो मूर्ख ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं सफल होने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रिय दोस्तों, जैसे शेर जंगल में अपना राज कायम रखते हैं, ठीक इसी तरह से एक सकारात्मक विचार लोगों को लखपति और करोड़पति बना सकते हैं। लिटिल मास्टर 10 वर्ष मनदीप गौतम। रिस्क लेने वाले ही विजेता कहलाते हैं। प्रिय दोस्तों, पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं, सफलता पाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग सफल क्यों नहीं होते? सफल वही लोग होते हैं जो अपनी कमजोरी को खोजते हैं। कुछ लोग अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, अपनी कमजोरी पर पर्दा डालते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वह लोग सफलता से वंचित रह जाते हैं, सफलता के लिए भागते हैं मगर सफलता नहीं मिलती। अपनी कमजोरी को ढाल नहीं बनाते, अपनी कमजोरियों को और कमजोर कर लेते हैं। जो लोग अपनी कमजोरी को ढाल बनाकर काम करते हैं वही लोग सफल लोग होते हैं। लोग मेहनत करते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्या कारण है? सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ लोगों का काम करने का तरीका गलत होता है। जो लोग सफल नहीं हो पाते, ऐसे लोगों का कोई गोल, लक्ष्य नहीं होता है। इसीलिए लोग सफल नहीं होते। जिन लोगों के सपने होते हैं, जो लोग सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं, वह लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर काम करते हैं। लोग अपने अंदर की कमजोरी को खोजें। जो लोग अपने अंदर के दोष को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपने दोष को दूसरों पर थोपते हैं। मैं सफल हो जाता, मेरा साथ नहीं दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिया, प्लान दिखाने के बाद कोई मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण थे? कारण एक ही था, अपने अंदर की कमजोरी को खोजो, कहाँ कमी रहे। 65 विजय असफलता पर गई। जो लोग मेरे साथ नहीं आए, मेरी बात नहीं सुनते। आपने ट्रेनिंग नहीं ली। अगर ट्रेनिंग ली होती शायद आपके साथ इतने लोग होते, कहने के लिए आपके पास ये शब्द न होते। मेरा साथ नहीं दिया। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद अपने अंदर की खामियों को खोजो, जो आपके अंदर कमजोरी हैं, उनको दूर करो। कमजोरी ट्रेनिंग लेने पर ही दूर होंगी। बिना ट्रेनिंग के आप अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर सकते। जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं वही लोग विजय असफलता पर आगे बढ़ते हैं। अपने अंदर की कमजोरी को खोजो, उनको ठीक करो, फिर काम करो। सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग कमजोरियों को ढाल बनाकर काम करते हैं, सफल वही लोग होते हैं। जो लोग अपने अंदर के दोष को स्वीकार करते हैं, वही लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अपने अंदर की कमजोरी को खोजने में सफल होते हैं, ऐसे लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर है, स्वयं और कोई नहीं। हम अगर यह समझे जिस काम को मुझे करना है तो करना है, फिर डर कैसा? लोग अपने अंदर डर पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी डरा डरा रहता है। आगे बढ़ने का अवसर मिला है मगर स्वयं के डर ने रोक दिया। कहीं भी जाएं डरा डरा रहता है। मैं कैसे करूं? यह मेरी बस की बात नहीं है। यह क्या है? सफलता असफलता का डर। जब आप सफल होने के लिए निकलोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता और असफलता का एक ही कारण है। सबसे पहले अपने आप को निडर मजबूत बनाना होगा ताकि कोई डर आपके बीच रोड़ा न बन सके, क्योंकि डर के बाद ही विजय असफलता पर है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, डर को खत्म करना है। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा वह दिन आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा और सुनहरा दिन होगा। आलसी व्यक्ति विजय असफलता पर कैसे पहुंचता है? सपने बड़े थे, विजन क्लियर था, मार्ग नहीं मिल रहा था।
मंजिल दिखाने वाले लोगों ने सफलता तक पहुंचा दिया। इतना आलसी था कि कुछ भी काम। 66 विजय असफलता पर।